बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक हमारा chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है। हम ये चैप्टर नंबर 17 है। हम पिछले लेक्चर में इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे थोड़े से एक दो क्वेश्चन रहते थे कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 17.6 मैं आपको बता चुकी हूँ। 17.7 का ए पार्ट है, वो 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहे हैं और इसमें आपके पास 3 वेरिएंसेस और 3 ही सैम्पल साइजेस दिए हुए हैं। ये जब ऐसी बात हो तो हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या लिखते हैं? 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज़, बेटा ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा वेरिएंसेस और एक से ज़्यादा सैम्पल साइजेस हों तो हम समेशन ले लेते हैं, ठीक है। समेशन NISI स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 वी और इसी तरह अपर साइड पे 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 वी के साथ ये चीज़ आ जाती है, ठीक है जी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? पहला n हमारा 5 है और पहला वेरिएंस हमारा 25 है, तो हम 5 इंटू 25 फिर प्लस, ठीक है जी, क्योंकि समेशन है तो ये प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो दूसरा सैम्पल साइज़ हमारा 5 है और वेरिएंस 36 है और तीसरा सैम्पल साइज़ 10 है और वेरिएंस 16 है। हमने इस तरह करके लिख दिया और डिवाइज़र में काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा साइड पे देखें जी, साइड पे मैंने लिखा हुआ है अल्फ़ा क्या है, वो 0.4 है और अल्फ़ा बाई 2 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है और 17 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो ऊपर देखें v इज़ इक्वल टू समेशन NI माइनस के हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी, माइनस के मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं तो 3 के है हमारा और NI क्या है, तीनों n को आपने जमा कर लिया है, ठीक है। 5, 5 और 10 यानी कि 20, ठीक है हो गया। तो 20 माइनस 3 करेंगे तो 17 आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे और आप टेबल में जाएंगे तो 0.2 के 17 में देखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो 31 लिखी हुई है मैंने ये होगी और इसी तरह 1 माइनस 0.2 करके 0.98 आता है, तो 0.98 के 17 में देखेंगे तो जी 7.26 आएगा, डिवाइड कर लें जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। इसका बी पार्ट है जो कि बिल्कुल उसमें भी N1 N2 N3 ऐसे दिए हुए हैं, वेरिएंसेस दिए हुए हैं, तो सेम आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको ए पार्ट करवाया है, ठीक है जी। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 17.8 पे। 17.8 में बेटे पूल्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर कह रहे हैं, तो पूल्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि पहले पूल्ड वेरिएंस आप निकालें तो वो N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर ऐसे था, तो मैंने उनको समेशन NISI स्क्वायर करके भी लिख सकती हूँ जैसे मैंने ऊपर वाले में लिखा है और इसका डिवाइज़र में N1 प्लस N2 से लेकर NK माइनस के ऐसे था, तो मैंने उसको समेशन NI माइनस के लिख दिया है। तो ये एक्चुअली 9 जो है वो सैम्पल्स थे, ठीक है, N जो है N9 थे, ठीक है जी, और 9 साइज़ के जो हैं वो 10 सैम्पल्स थे, ठीक है जी। तो टोटल 10 है लेकिन वो उनका सबका ही नंबर क्या है, वो N1 N2 N3 वो 9 है, ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो 9 क्योंकि कॉमन था तो मैंने कॉमन निकाल के ये सारे वेरिएंस को जमा कर लिया है और डिवाइज़र में समेशन NI क्योंकि 9 10 दफ़ा था तो ये 90 बन गया, ठीक है जी। तो 10 हमारे पास जो है वो सैम्पल्स हैं, तो 90 माइनस 10 ये 80 बन गया, डिवाइड कर दें तो ये आपके पास पूल्ड वेरिएंसेस आ जाएगा। अब 100% पूल्ड एस्टिमेट ऑफ 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पूल्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या है जी, वो ये समेशन NI माइनस के इंटू SP स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 V है। तो बेटा ये काम आप खुद कर लें, ये बाकी मैंने पूल्ड वेरिएंस निकाल दिया, यहाँ पुट करें समेशन NI माइनस के, आपको पता है 90 माइनस 10 आप इस तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे टेबल में वैल्यू देखेंगे, डिवाइड करेंगे, V मैंने बता दिया वो समेशन NI माइनस के ही है इसका, तो ये बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन। तो पहले हम इसका प्रोसीजर करते हैं। बेटा जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें हम वेरिएंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। वेरिएंस
को किस तरह टेस्ट करेंगे जी, वेरिएंस को बराबर रखा है मैंने, सिग्मा नॉट नीचे छोटा सा ज़ीरो डाल दिया, सिग्मा नॉट स्केयर कह दिया, मतलब ये कोई वैल्यू है सिग्मा स्केयर की, वेरिएंस की कोई वैल्यू है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमें पता है 3 तरह के हाइपोथेसिस है जो हम स्टेट कर सकते हैं कि हम 2 टेल्ड में हम नॉट इक्वल टू कर देंगे और 1 टेल में ग्रेटर कर देंगे और लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये 3 हमारे पास हाइपोथेसिस हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी 3 तरह के हो सकते हैं, 5, 1 या 10%, ठीक हो गया जी। टेस्ट स्टेटिस्टिक मैं आपको बता चुकी हूँ, ये NS स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर था। तो एक्चुअली ये सिग्मा स्केयर नॉट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि वो जो ऊपर सिग्मा स्केयर की वैल्यू है ना हाइपोथेसिस में, यहाँ वो लिखनी है, ठीक है जी। और आगे समेशन x माइनस एक्स बार होल का स्केयर का मतलब ये है कि हम NS स्केयर की जगह पे अगर हमें S स्केयर निकालना पड़ जाता है डेटा हो, तो हमें S स्केयर निकालना खुद से निकालना पड़ेगा ना, बाइस्ड हमारा वेरिएंस जो है, तो हम ना निकालें, हम x माइनस एक्स बार करके हम काम कर लें, ठीक है जी। हमारी अपनी मर्ज़ी है हम किस तरह काम करना चाहते हैं। विद v इज इक्वल टू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंप्यूटेशन हम यहाँ पे काई स्केयर की वैल्यू निकालेंगे जी। क्रिटिकल रीजन को देख लें कि जब 2 टेल होगा तो 2 तरह के हमारे पास जो है वो क्रिटिकल रीजन है, वो है जी जब लेस होगा काई स्केयर, लेस होगा काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 v के साथ, और ग्रेटर होगा काई स्केयर अल्फ़ा बाई 2 v के साथ, ठीक है जी। और ग्रेटर में क्या है, क्योंकि ये 2 टेल था इस वजह से अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक हो गया जी। नीचे दोनों टेस्ट जो हैं वो 1 टेल हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा इस्तेमाल होगा, ग्रेटर अल्फ़ा, काई स्केयर ग्रेटर है काई स्केयर अल्फ़ा v के साथ, और लेस के अंदर क्या है जी, काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा v के साथ, ठीक हो गया जी। तो ये क्रिटिकल रीजन है हमारे हाइपोथेसिस के लिहाज से, H1 के लिहाज से। तो हमारा एंड पे क्या है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो बेटा एज प्रेडिक्टेड मैंने लिखा हुआ है कि क्या मतलब है कि जो भी इसके अंदर निकलेगा जवाब के जी हमारा फॉल करता है, नहीं फॉल करता क्रिटिकल रीजन में, तो हम उस हिसाब से रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं H0 को, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया प्रोसीजर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता दूं। क्वेश्चन नंबर आप 17.9 के बी पार्ट से स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जी आप सिग्मा स्केयर को बराबर है 4 इंचेस था, तो 4 इंचेस के बराबर आप इसको टेस्ट करें। तो अब देखें हाइपोथेसिस हमने खुद स्टेट करना है, H1 हमने खुद बनाना है। अब हम इसको 1 टेल भी बना सकते थे, हम इसको 2 टेल भी बना सकते थे। मैंने जो है वो खुद से कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, अगर इक्वल टू दैट वेरिएंस है तो हम जी जो है H1 ऐसे बना देंगे कि नॉट इक्वल टू 4 इंचेस, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हम ग्रेटर का भी हाइपोथेसिस ऐसे स्टेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम इसको 1 टेल करें या 2 टेल करें। मैंने 2 टेल, मैंने इक्वल और नॉट इक्वल कर दिया, ठीक है जी। तो सेकंड में अल्फ़ा इज इक्वल टू 5% है, काई स्केयर क्या टेस्ट हमारा है NS स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर। कंप्यूटेशन में क्योंकि हमारे पास डेटा बेटे दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमें S स्केयर निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखें जी ये फार्मूला जो हमारे वेरिएंस का फार्मूला है वो लगाया है, मैंने कैलकुलेशन की है, x का समेशन, x स्केयर का समेशन वो पुटिंग की है, वैल्यू लिखी है और 10 जो है वो जवाब निकाली। कैलकुलेशन क्या, हमारे पास काई स्केयर जो है वो डिवाइड हुआ तो 10 क्या इक्वल आ गया, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम देखेंगे जी अल्फ़ा 0.05 है, साइड पे देखें जी अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, 0.025 होगा, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, 0.975 होगा, ठीक है जी। तो हमने क्रिटिकल रीजन क्योंकि 2 तरह के हैं, मैंने 2 टेल कर दिया, तो हमने लेस वाला भी देखना है और ग्रेटर वाला भी देखना है। लेस वाले में 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 का हम लिखेंगे और ग्रेटर वाले में अल्फ़ा बाई 2 का लिखेंगे। तो जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 0.9785 है। तो ये 8 में आपने देखना है, 8 कैसे कि नहीं, ये 9 वैल्यूज़ हैं, आप 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 0.025 के भी 8 में देखेंगे। अच्छा जी अब टेबल खोलें तो 0.975 के 8 में 2.18 आता है, तो 10 जो है वो इससे कम तो नहीं है, ये तो ज़्यादा है, और 0.025 के 8 में 17.54 आया है, तो 10 17 से बड़ा भी नहीं है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, वो फॉल ही नहीं कर रहा क्रिटिकल रीजन के अंदर। तो कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि एज अवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी हैव टू एक्सेप्ट H0,
ठीक हो गया जी। तो ये आपने बेटा क्वेश्चन मैंने आपको एक कर दिया है, बाकी आगे 10, 11, 12 जो है वो सेम इन्हीं लाइंस पे हैं जैसे 17.9 मैंने आपको किया है। यही फार्मूला लगाना है, यही क्रिटिकल रीजन आपने फाइंड आउट करना है, इसी तरह ही कंक्लूजन निकाल लेना है। तो बेटा ये काम आप लोगों ने, ये 3 क्वेश्चन हैं, आगे यहाँ तक एक जो है आप समझ लें एक तरह का प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको भी बताया है और अभी एक क्वेश्चन भी करके दिया है। तो आप लोगों ने उन्हीं लाइंस पे ये सवाल भी करने हैं। यहाँ तक आपने अपना काम, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और मुझे बताना है। मुझे अक्सा ने बताया है कि भी मैंने अपना काम कर लिया, बाकी मुझे किसी ने भी नहीं बताया। तो काइंडली आप जो मेरा लेक्चर सुन रहा है वो आप लोगों ने अपना काम करके मुझे आपने बताना भी है कि मिस हमने ये काम कर लिया है। ठीक है जी। इस तरह से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि आप लोग मेरे साथ जो है वो अपना काम कर रहे हो। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।